नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वैसे तो देश की अर्थव्यवस्था कई सारी चीज़ों से डिफाइन होती है, लेकिन इस समय अर्थव्यवस्था में उथल पुथल जिसने मचाया है वो है पेट्रोल डीजल की प्राइस ने, साथ ही एलपीजी सिलेंडर ने, तीसरा सोने चांदी के रेट ने, और चौथा आप सभी को मालूम है ये किस वजह से हो रहा है। ये हो रहा है ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल ये कि आखिरकार पेट्रोल डीजल कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा और इसका असर क्या होने वाला है। असर ये है कि राजधानी दिल्ली में जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो 21 से लेकर 23 मई तक हड़ताल पर चले गए हैं। सोने चांदी के रेट इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि उसका असर सीधे मार्केट पे पड़ रहा है। और युद्ध कब तक रुकेगा ये भी हम बात करेंगे। साथ ही इस पॉडकास्ट में हम आईटीआर का भी जिक्र करेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक्स रंजीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे रजनीश जी कि पेट्रोल डीजल के प्राइजेस आखिर इतने हाई क्यों जा रहे हैं और कब तक जाएंगे। आज भी 90 पैसे बढ़ गए। आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। और एक्चुअली हमारी जो कंट्री है, हम एनर्जी के मामले में सबसे बड़े हम लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी के। राइट। और हमारी जो एनर्जी की डिपेंडेंसी है ये बाहर पे है, ग्लोबल है। हम 85 से 88% क्रूड हम बाहर से खरीदते हैं। अब ऐसे में सोचिए कि हमारी इतनी बड़ी कंट्री है और इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तकरीबन 5 मिलियन बैरल हम रोज़ कंज्यूम करते हैं। 5 मिलियन बैरल। 85 से 88% हमारा बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से या कहीं पे भी दुनिया में टेंशन होने की वजह से अगर क्रूड की प्राइसेस बढ़ जाए तो हमारे देश में उसका इफेक्ट तो आएगा, नेचुरली आएगा। जैसे हम देखेंगे क्रूड का पहले जो प्राइस था वो $70 पर बैरल हुआ करता था। अभी पीक में ये 126 भी चला गया, जो 80% इंक्रीज़ है। तो अगर हम देखें कि 80% इंक्रीज़ हुआ है तो डोमेस्टिक मार्केट में उसका क्या असर है। डोमेस्टिक मार्केट में बहुत दिनों तक 95 रुपये मेंटेन रहा। अभी जाके ये 3 रुपये बढ़ा था 2-3 दिन पहले, और आज से 90 पैसे फिर से बढ़ाए गए हैं। तो ये सरकार की मजबूरी है। बहुत दिनों तक हम इसको हैंडल करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट से तय होता है। देखिए इसमें दो चीज़ें, एक सप्लाई, एक दूसरा प्राइस। जो सप्लाई है वो हमारे हाथ में है। हमने ये हमारे 1 लाख पेट्रोल पंप्स है, उससे ज़्यादा पेट्रोल पंप्स है, उस पर हमने ये इंश्योर किया हुआ है कि कोई पेट्रोल पंप ड्राई नहीं हुए इस दौरान। लेकिन जो प्राइस है वो तो इंटरनेशनल मार्केट से ही तय होते हैं। उसमें भी सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी को कम किया और बहुत हद तक लॉसेस को जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उसने ऑब्जर्व किया और वो जनता तक आने नहीं दिया। और 3 रुपये या 90 पैसे का इनका जो प्राइस इंक्रीज़ है ये पार्शियल पास ऑन है, फुल पास ऑन नहीं है। अभी भी उनको तकरीबन ये पास करने से पहले 1000 करोड़ रुपए का पर डे का घाटा हो रहा था, तो थोड़ा सा उनको 25% घाटा उनका कम हुआ है, ऐसा अनुमान है। तो प्राइसेस तो इंटरनेशनल मार्केट से तय होती हैं, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर $100 के ऊपर रहा तो आने वाले टाइम में ये प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। नहीं, जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स या फिर यूँ कहिए लोगों के फीडबैक आए कि स्टॉक खत्म हो सकता है, तो अगर युद्ध नहीं हुआ और प्राइसेस क्रूड ऑयल के बढ़ते रहे। युद्ध खत्म नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि ऐसे आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के, और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका और इजराइल तो मिलकर अब 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान के ऊपर एक ज़बरदस्त स्ट्राइक कर सकता है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। तो उसके आधार पर अगर युद्ध नहीं खत्म हुआ, मान लीजिए 1 या 2 महीने, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे ही हाई होते रहे, तो व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया। प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका इफेक्ट ये होगा कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। देखिए जो पेट्रोल होती है वो सीधे जेब पे असर करती है। हाँ। लेकिन डीजल का इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, एविएशन, हमारे खाने पीने की चीज़ें सारी महंगी हो जाएंगी, लॉजिस्टिक सब महंगा हो जाएगा, मशीन, उसका इनपुट कॉस्ट महंगा हो जाएगा। तो ये जो डीजल में जो इंक्रीज़ होता है वो एग्रीकल्चर से लेके मशीन तक सबको अफेक्ट करता है। तो उसका बहुत सीवियर इफेक्ट होगा अगर ये प्राइसेस ऐसी बढ़ते रहे तो। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस थमे नहीं, अगर $100 तक नहीं हुआ, तो भारत सरकार बहुत दिनों तक इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी, उनकी बैलेंस शीट की हालत ख़राब हो रही है। ठीक है, तो
मतलब क्या करेंगे, मतलब फिर उसके बाद से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, मिलेगा ही नहीं हमें पेट्रोल पंप तो डीजल? कभी बंद नहीं होगा और ये सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। हमने पहले हम 27 कंट्रीज से मंगाते थे, आज हम 40 से ज़्यादा देशों से मंगा रहे हैं। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पेट्रोल पंप ड्राई नहीं है, हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी है, प्राइस का इशू है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अवेलेबिलिटी तो रहेगी, हम रशिया से मंगा सकते हैं, हम यूएसए से मंगा सकते हैं, लेकिन प्राइस अपने हाथ में नहीं है। क्योंकि इसी के आधार पर भारत में तो 3 रुपये 90 पैसे पेट्रोल और डीजल की और सीएनजी के प्राइस हाइक हुए हैं, लेकिन आप पड़ोसी को देशों को देखिए, नेपाल को देख लीजिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अमेरिका में 44% टू 48% वहाँ पे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाइक हुए हैं। पाकिस्तान का नाम लिया, वहाँ 400 रुपये प्रति लीटर प्राइसेस हैं पेट्रोल डीजल के। और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में तो 200 रुपये तक ऊपर चले गए हैं। हमारे यहाँ अमेरिका में 44 टू 48% चले गए। हाँ, तो ये सारी डोमेस्टिक से नहीं होता, ये इंटरनेशनल मार्केट से, उसके क्रूड ऑयल के प्राइसेस से रिलेट करते हैं। हमारे यहाँ बहुत हद तक गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया हुआ था और 95 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ने दिया गया था। अभी 3 रुपये और 90 पैसे का मामूली इजाफा मैं ये कहूँगा कि मामूली इजाफा हुआ है, क्योंकि अगर फुल लॉसेस पास करने की बात करूँ तो शायद ये 20 रुपये बढ़ जाते। तो आप सोचिए 20 रुपये के कंपैरिजन में 3 रुपये 90 पैसे बढ़ा। लेकिन इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की अपील के बाद ये 3 रुपये बढ़ गया, ऐसा क्यों? ये पीएम के अपील के बाद नहीं बढ़ा है। पीएम ने जो अपील करी है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करी है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है INR, वो गिरती चली जा रही है 96 रुपीज़, और वो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 98 और 99 रुपीज़ भी हो जाएगी। हालांकि एक्सपोर्टर्स के लिए तो बहुत बेनिफिट है और लेकिन जो इम्पोर्टर्स है, अगर हम बाहर से बात करें, FDI हमारा है, ये FDI भी इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर प्राइसेस ज़्यादा रहेंगे तो जो बाहर के इन्वेस्टर रहेंगे इस कंट्री में पैसा डालना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके अगर वो 20% भी उनका रिटर्न होता है और रुपया अगर सपोज करिए 15% गिर जाए तो उनको मिला कितना, 5% उनका रिटर्न मिला। तो प्राइसेस अभी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक वॉर हो चुका है, ये सिर्फ ऑयल और पेट्रोल और डीजल का वॉर नहीं है। राइट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील करी है कि आप हो सके तो ऑनलाइन काम शुरू कर दीजिए, जैसे हम कोविड में किया करते थे। स्कूल्स से भी अपील करी है और कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट ने क्यों किया। ये गवर्नमेंट फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर रही है। अभी अगर हम देखें तो प्राइसेस के लिए, पेट्रोल और डीजल के लिए कोई कमी देश में बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम क्यों बोला जा रहा है कि आप ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए, आप अवॉइड करिए, पेट्रोल और डीजल बजाइए, क्योंकि गवर्नमेंट फ्यूचर के कमी को एंटिसिपेट कर रही है और उसके लिए तैयारी कर रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में रंजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखिए भी और इसको शेयर भी ज़रूर करिए। इस पॉडकास्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।